बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास दो पॉइंट है और इस पे हम ओसीसी ओरिएंटेशंस करना चाहते हैं, तो ओसीसी ओरिएंटेशन के लिए बेसिकली एक पॉइंट पर हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं और दूसरा जो पॉइंट है इससे हम बैक लेते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो हम बनाते हैं कि अगर ये जो एक पॉइंट है वो हमें मिल नहीं रहा, सपोज़ जो दो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है वो हमें मिल नहीं रहा, तो इसी दौरान हमने फिर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कैसे सेट करना है, तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम बात करते हैं। जो नून पॉइंट है इस पर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, ठीक है। इसके सेंटरिंग और लेवल हमने की है। अब वो जो एरिया है जहाँ पर हमारा जो प्रिज्म हमने रखा है, तो इस एरिया पर हमने जो दूसरा पॉइंट है इसको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते। मशीन के फ्रंट पेज पे हम मौजूद है, तो इससे बैक जाने के लिए एस्केप को मैंने एंटर किया। हमने कोऑर्डिनेट पे जाना है, F3 को मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पर OCC ओरिएंटेशन पे मैंने जाना है और यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, तो इसकी कोऑर्डिनेट की एंट्री हमने करनी है। ये मेरे पास इसकी कोऑर्डिनेट है, पॉइंट नंबर 1 इसकी ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है और इसका जो एलिवेशन है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 की कोऑर्डिनेट तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन पॉइंट हमें नहीं मिल रहा, तो इस पॉइंट को हमने पॉइंट आउट करना है और अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसके मैंने एंट्री की कोऑर्डिनेट की। यहाँ पर HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को भी मैंने एंटर किया है। अब यहाँ पर मैंने F3 जो बैक साइड है इसको मैंने यहाँ से एंटर करना है और यहाँ पर हमने जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट की एंट्री करनी है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे की है। अब यहाँ पर मैंने ओके करना है। अब सारा जो पंडा है ये इसी पेज में है, ठीक है। तो ये जो अजमत एंगल है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसको हमने नोट करना है। ये 0 डिग्री है, 0 मिनट से और 0 सेकंड है। आपके साथ ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये जो डिग्री है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने नोट करना है और ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है HAR, इसको हमने इस एंगल के बराबर करना है। तो इसको मैं बराबर करता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको लॉक किया। अब ये जो एंगल है ये दोनों बराबर हो गए, ये भी 0 0 है और यहाँ पर ये भी 0 0 हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने आना है एस्केप पर। यहाँ पर फंक्शन की मदद से इसको मैं अभी चेंज करता हूँ और जो SHV को हमने प्रेस करना है। यहाँ पर जो HD के सामने जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12.103 मीटर का है। तो अब ये जो मशीन है, मशीन के तरफ पे आ जाओ। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हमने एक जगह पे फिक्स किया है। इसके जो हॉरिजॉन्टल लॉक है इसको भी हमने लॉक किया है और जो वर्टिकल लॉक है इसकी तो ज़रूरत नहीं लॉक करने की। तो उसकी सीध में हमने अब जो डिस्टेंस था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे आप आ जाए। यहाँ पर जो HD डिस्टेंस है 12.103, इसकी सीध में, मशीन की सीध में हमने 12.103 मीटर डिस्टेंस जो है इसकी पैमाइश करनी है, ठीक है। अभी एक निशान लगा दो, उस जगह पे एक निशान लगा दो बस, ठीक है। इसकी पैमाइश अभी हमने की है। अब यहाँ पर इसके पैमाइश हमने की है, तो वहाँ पर मैंने अब प्रिज्म रखना है। आ जा सही। अब ये जो PT के साथ 12.10 मीटर का जो डिस्टेंस था, ये पॉइंट उसने लगाए, तो इस पॉइंट पर हमने प्रिज्म रखना है, ठीक है। मैंने प्रिज्म को रख दिया है, ठीक है। तो इस पर हमने अब आ जाओ मशीन पे आते। अब ये जो 12.1001 का जो डिस्टेंस थे इसके मैंने पैमाइश की है और इसकी सीध में वहाँ पर हमने प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, मैंने कोऑर्डिनेट पे आना है और जो OCC ओरिएंटेशन है इसको मैं यहाँ से एंटर करता हूँ।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो बैक साइड पे आना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी दे चुका हूँ। और यहाँ पर जो एंगल 0 0 है ये तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अज़मत एंगल है तो ये HAR जो है इसके बराबर हमने करना है। तो यहाँ पर ये 0 0 है तो इसको भी हम 0 0 हमने किया है। अब यहाँ पर हमने येस करना है, ठीक है। तो अब ये जो टारगेट है इसको मैंने फोकस करना है, टारगेट को मैंने फोकस किया है। यहाँ पर जो येस का ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ से एंटर करना है। अब एंटर करना है ऑब्जर्वेशंस को, अगेन मेजर करना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है इसके साथ अब हम मैच करते हैं। 3869.261.732 3869.261.732 ये ईस्टिंग है, ये तो सेम आ रहा है। और जो नॉर्थिंग है 267582.118 और यहाँ पर 267582.123। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 2 mm और जो 3 mm है 5 mm का डिफरेंस है। तो ये जो एरर है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे करके। लेकिन यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ है जो बैक हमारा है इसमें सिर्फ नॉर्थिंग में 5 mm का डिफरेंस है। तो अब जो मशीन है ये काम के लिए रेडी है। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है और एक पॉइंट जो है आपको साइड पे मिल नहीं रहा, तो जो नून पॉइंट है इस पर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। और जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट की एंट्री आपने करनी है। तो इस तरीके से फिर जो अज़मत एंगल है, सपोज़ अगर हमारे पास 0 0 है या जो भी है, इसकी जो डिग्री है मिनट से और सेकंड है, तो इसके बराबर जो एंगल है HRA जो हॉरिजॉन्टल एंगल है इसके बराबर उस हॉरिजॉन्टल एंगल को हमने इसके बराबर लेके आना है, ठीक है। और फिर इस डायरेक्शन में जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आता है तो सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से इसकी सीध में वहाँ तक फिर हमने उतना डिस्टेंस इसके पैमाइश करनी है। और वहाँ पर फिर हमने जो हमारा टारगेट है, जो प्रिज्म है, जो भी चीज़ है वहाँ पर हमने रखना है। इस तरीके से फिर हम ये कर सकते हैं।